आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपके पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 के अंतर्गत साखी नामक पाठ का शेष भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व कक्षा में हम लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी कुछ साखियों यानी 4 साखियों का हम अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अध्ययन से हमें पता चलता है कि हमें कैसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए और अगर हम मृदु अर्थात मधुर व्यवहार और मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। हमने ये भी देखा कि अज्ञानता के कारण हम ईश्वर को हर जगह दर दर भटक कर ढूंढना चाहते हैं, जबकि वो हमारे अंतरात्मा में ही निवास करते हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से जब इंसान को ज्ञान रूपी दीपक मिल जाता है, उस परमात्मा रूपी प्रकाश पुंज का जब उसे प्राप्ति हो जाती है, तो तब उसके अंदर की जितने भी अज्ञानता, अहंकार और घमंड है वो सभी खत्म हो जाता है। हमने देखा कि कैसे जो लोग समाज के प्रति चिंतित हैं, जागरूक हैं, है ना, वो कैसे दुखी हैं, क्योंकि यहाँ पर जागने का मतलब है कि सोना, अंधियारा, यहाँ पर हमने शब्दों का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर कबीर दास की बात जो कहते हैं कि सुखिया सब संसार है और जागे, और जागने का मतलब यहाँ पर ज्ञान रूपी जागृत होना, उन्हें ज्ञान उन्हें मिलना। तो इस तरीके से जब आपको ज्ञान का परिचय होता है तो फिर आप चीज़ों को सकारात्मक रूप में देखते हैं और उनके रूप में ही आप उनके अनुसार अपना व्यवहार करते हैं। आज हम 5वीं साखी का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। बिरहा भोगम तन बसे, मंत्र ना लागे कोई, राम वियोगी ना जिए, जियो तो बोरा होय। सब अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। बिरहा मतलब होता है मिलन ना होना, जब हम किसी से बिछड़ जाते हैं, वियोग जिसे हम कहते हैं। भुआगम मतलब है यहाँ पर सांप या भुजंग। तन मतलब होता है शरीर, बसे मतलब बसता रहता है, ठीक है। मंत्र न लागे कोई, यानी कोई उपाय, युक्ति या तरीका उस पर काम नहीं करता, अर्थात लगता नहीं है। जिसके हृदय में क्या होता है, सांप भुजंग का विष क्या करता है, वास करता है, जैसे कि हम कहते हैं। और कहते हैं प्रेम में व्याकुल, वियोगी, राम वियोगी, यानी भगवान रूपी प्रेम, भगवान के प्रेम में जो वियोगी होते हैं या प्रेम में जो व्याकुल रहने वाला होता है, वो जीता, बोरा मतलब पागल। पहले तो वो जीता ही नहीं है, अगर जीता है तो बोरा मतलब वो पागल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपके उदाहरण अपने समाज में आपने देखे होंगे कि उन्हें फिर इस सांसारिक सुख सुविधाओं से उन्हें कोई वास्ता नहीं होता है, वो एक अपनी अलग ही दुनिया में जीते हैं। तो इस तरीके से अब कबीरदास भावार्थ समझाने का हमें प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के शरीर में परमात्मा अर्थात राम का व्यूह, विरह मतलब वियोग रूपी सांप बस जाता है, जो उनसे वियोग यानी मिले बिना उन्हें मिलना चाहता है, मिलन नहीं होता है, वो विरह रूपी यानी उनसे दूर होने का जो सांप है, जो जहर है, उसमें बस जाता है। उनके बचने की कोई आशा अर्थात कोई आशा उनकी बचने की नहीं होती, कोई उपाय शेष नहीं रहता, वह राम के वियोग के बिना जीवित नहीं रह पाता, और यदि किसी कारणवश वे जीवित रह भी जाता है तो परमात्मा को पाने के लिए वे पागलों की भांति जीवन व्यतीत करता है। परमात्मा से मिलना ही उसका एकमात्र उपाय है, अर्थात एकमात्र लक्ष्य है। तो इस तरीके से वो हमें समझाना चाहते हैं कि जैसे कि सांप होता है ना, उसका जहर अगर एक बार आप पे लग गया तो फिर उस पर कोई मंत्र काम नहीं करता। जैसे जो हमारे बहुत ज़्यादा जहरीले सांप होते हैं तो उस पर क्या होता है, कोई भी मंत्र काम नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से कि जो लोग राम से मिलन ना होना अर्थात वो वियोग रहते हैं, विरह मतलब वियोग, अगर वो राम से क्या है, राम के वियोग में है, राम के वियोगी हैं, उसके लिए तपस्या कर रहे हैं, उन्हें पाना चाहते हैं, उनसे दूर हैं लेकिन उनसे मिलना चाहते हैं, तो वो फिर उन पर कोई मंत्र काम नहीं करता, अर्थात कोई उपाय उन पर काम नहीं कर सकता। फिर तो उनका जीवन का एक ही लक्ष्य होता है कि भगवान को पाना, अर्थात उनके शरण में मिल जाना, अर्थात उन्हें मिलना, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जीवन के बारे में बात की गई। उन्होंने अगली साखी में कहा, निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बनाए, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। तो हम इसके अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। निंदक मतलब होता है नेड़े रहने वाले, नजदीक रहने वाला, रखिए अर्थात
रखना चाहिए आपको। नेड़ा मतलब करीब, नज़दीक। निंदा मतलब जो आपके, निंदक मतलब जो आपकी बुराई करता हो, आपकी निंदा करता हो। रखिए मतलब रखना चाहिए। आंगनी मतलब आंगन। कुटिया मतलब, कुटिया मतलब कुटी मतलब उसके लिए एक कुटिया या घर बनाना चाहिए। बनाई मतलब बनवा कर, बनवाना चाहिए। क्यों बनवाना चाहिए? साबुन यानी साबुन, बिना साबुन के, है ना, और पानी के क्या हो जाएगा? निर्मल मतलब पवित्र, साफ करें, है ना, निर्मल करे सुभाय, है ना। सुभाय मतलब स्वागत, स्वभाव, व्यवहार, ये चरित्र या मन, क्या कर सकते हैं आप? निर्मल कर सकते हैं। यहां उन्होंने कहा कि देखो, जिस प्रकार से अपने शरीर को साफ करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जल और साबुन का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से अगर अपने चरित्र, अपने मन और स्वभाव को अगर आपको क्या करना है? स्वच्छ, यथार्थ, पवित्र और साफ करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? इस भावार्थ के माध्यम से हम जानेंगे। वो कहते हैं कि उसके लिए आपको क्या करना? जो आपकी निंदा करता है उसको अपने नजदीक रखना चाहिए, हो सके तो अपने घर के बगल में उसके लिए घर बनाना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं, हमें उस व्यक्ति को सदा अपने पास में ही रखना चाहिए। यदि संभव हो तो उसके लिए अपने घर के पास या आंगन में ही क्या करना चाहिए? एक घर बना देना चाहिए, जिससे वह हमारे करीब ही रहे। वह हमारे बुरे कार्यों की निंदा करके बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को क्या कर सकता है? स्वच्छ, अर्थात पवित्र बना सकता है। कैसे बनेगा ये? क्योंकि जो आपकी निंदा करता होगा, अगर उसे आप अपने पास रखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो आपकी किस बुराई की निंदा कर रहा था, किस कार्य की निंदा कर रहा है। अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो उसको आपको क्या करना है? सुधारने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि जो आपके बुराई नहीं करते वो कभी भी आपकी छोटी मोटी बुराई को क्या नहीं करेंगे? आपके सामने शेयर नहीं करेंगे। इसलिए जो निंदा करता हो तो छोटी छोटी बात पर भी आपको क्या बोलेगा कि ये गलत है, निंदा करना शुरू कर देगा। तो इसलिए वो हमारे लिए बेनिफिट है। उससे चिढ़ना नहीं है, बल्कि उसका धन्यवाद करना है कि वो आपकी कमियों को आपके सामने ला रहा है, और आपको क्या करना है? उस कमियों को सुधार देना है, जिससे आपका व्यवहार निर्मल हो जाएगा और फिर आप में किसी प्रकार की कोई कमी बचेगी नहीं। इसके बाद अगला हम अगली साखी देखिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आखिर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। बहुत गहरे अर्थ उन्होंने यहाँ पर दिए और बहुत समझने वाली ये बात है। पोथी मतलब होता है ग्रंथ या धार्मिक पुस्तक आप कह सकते हैं। पढ़ी पढ़ी मतलब पढ़ पढ़ कर, जग मतलब संसार, मुआ मतलब मर गया। इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से अगर ज्ञान आता तो सारे ज्ञानी हो जाते, और लोग शुरू से पढ़ रहे, है ना। कह रहे हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मोह, ये जितना भी संसार है ये बहुत सारे ग्रंथों को, धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर क्या हो गया? मर गया है। ठीक है। और क्या कहा? पंडित ज्ञानी व्यक्ति, यानी पंडित मतलब ज्ञानी व्यक्ति, भय मतलब हुआ, बना कोई भी आज तक क्या नहीं बन पाया? ज्ञानी अर्थात सुपंडित, सु मतलब सही ज्ञान, पंडित मतलब ज्ञानी व्यक्ति, कोई भी क्या ना हुआ? पढ़े सुपंडित होए। ठीक है। क्या कहा? कि जो क्या करा? एक अक्षर प्रेम का पढ़ जाएगा वो क्या हो जाएगा? पंडित माना जाएगा, ईश्वर रूपी प्रेम का। तो यहां पर पंडित भयानक हुए। सब ऐसे आए, ग्रंथों को पढ़े और मर गए, कोई भी पंडित ना बहा, कोई भी पंडित नहीं अर्थात ज्ञानी नहीं हो पाया। एक ही आखिर प्रेम का, यानी उन्होंने कहा एक ही आखिर मतलब अक्षर या शब्द, पीप मतलब प्रियतमा, परमात्मा, शुभ होय, यानी वह क्या हो जाएगा? पंडित अर्थात ज्ञानी हो सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में लोग धार्मिक पुस्तकों को पढ़ पर मर गए, किंतु कोई भी ज्ञानी नहीं बन पाया। इसके विपरीत जो मनुष्य प्रियतमा यानी उस परमात्मा या ब्रह्मा के प्रेम से संबंधित एक भी अक्षर अगर पढ़ गया, जान लेता है या पढ़ लेता है, वह सच्चा ज्ञानी अर्थात पंडित माना जाता है। यहां हम ये बात कहते हैं कि जैसे परमात्मा को जान लिया है, वह सच्चा ज्ञानी होता है। क्यों? क्योंकि इंसान कभी भी किसी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। आपको पता है भगवान श्री राम ने जूठे बेर खाए किसके हाथों से? सबरी, जबकि वो एक राजा थे। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि वो सभी को सम्मान मानते हैं। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में सबको समान अधिकार देना चाहिए, कोई छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। अगर ये ऐसा कौन कर पाएगा? जिससे ईश्वर रूपी प्रेम यानी ईश्वर की प्रियतमा, उस परमात्मा का जिसे आभास हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, वो कभी भी किसी दो इंसानों में कोई फर्क नहीं करेगा। इसके बाद अगला हम देख लेते हैं यहां पर।
हम घर जलाया आपना, लिया मुराड हाथी, अब घर जलायो तास का, जे चले हमारे साथी। साधारण अर्थ हम यहां पर समझ लेते हैं। हम मतलब मैंने, जलाया मतलब जलाया, आपन मतलब अपने, मुराड मतलब जलती हुई लकड़ी या मिसाल आप कह सकते हैं, मसाल आप कह सकते हैं, हाथी मतलब हाथ में, जलो, अब घर जलो तास का, और अब किसका घर जलाना है, जलाऊंगा, तास का मतलब उसका, जे मतलब जो, साथी मतलब साथ, जो हमारे साथ इस रास्ते पर चल गए हैं तो उनका घर हमें, घर का मतलब यहां पर क्या है, उनके अंदर जो क्या है, अज्ञानता है, घमंड है, अहंकार है, उसको समाप्त करने की यहां पर बात की गई है। इन्होंने कहा कि कबीरदास जी ने कहा कि मैंने बिरहा और ईश्वर भक्ति के से जलती हुई जो मसाल को हाथ में लेकर अपने घर को जला दिया, अर्थात मैंने अपने भक्ति में भरकर अपनी सांसारिक विषय वासनाओं यानी सुख सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। यानी अपने अंदर जो स्वार्थ मेरे अंदर था, सिर्फ अपने प्रति जो मैं सोचता था, उन सभी को मैंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया है, जला दिया है। यानी निजी स्वार्थों को मैंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया है। और अब जो भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर जो चलने को तैयार है, मैं उनका सांसारिक विषय वासनाओं का घर भी जला डालूंगा और उनके हृदय में भी ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना जगा दूंगा। यानी उनके अंदर जो क्या है, ईश्वर प्रेम से मतलब क्या है कि आप अपने आसपास के सभी लोगों से क्या करें, प्रेम करें, सभी को अपने जैसा। भाई जो चीज आपको खुद के लिए अच्छी नहीं लगती, वो कार्य आप दूसरों के लिए नहीं करेंगे। तो ये उन्होंने अब क्या बोला, एक प्रण ले लिया है कि सभी को मैं ईश्वर रूपी प्रेम के बारे में जगाऊंगा, उन्हें भक्ति प्रेम मार्ग पर चलाऊंगा, ताकि वो सबको समान दृष्टि से देखें, किसी को भी कष्ट या किसी का बुरा ना करें। और अगर आप ऐसा कर देते हैं तो फिर आप भगवान की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। कबीरदास ने कहा कि अगर कथनी पर अमल किया जाए, अगर अपनी कथनी और करनी में कोई फर्क ना रखे जाए, तो ईश्वर ही आप बन जाएंगे, क्योंकि ईश्वर की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। परमात्मा के लिए सब समान है, उनके लिए कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, वो सबको समान रूप से स्वीकार करते हैं। आपने देखा होगा कि जब मंदिर के बाहर आप खड़े होंगे, चाहे कितना भी अमीर हो, चाहे कितना भी गरीब हो, वो माथा टेकता है। उसके लिए सब इक्वल हैं, उस परमात्मा के लिए सब बराबर हैं। तो ये भाव जब आपके अंदर आ जाएगा, तब आप सच्चे अर्थ में क्या माने जाएंगे, ज्ञानी अर्थात पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति माने जाएंगे, ना कि किसी के अंदर भेदभाव। परमात्मा यानी मेरे अंदर वास करते हैं, तो यानी सभी इंसान के अंदर परमात्मा है, क्योंकि उनका कोई रूप नहीं हो, किस रूप में आपके पास आएंगे आपको नहीं पता है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं अतिथि देवो भव, यानी कोई भी आने वाला जिसकी निश्चित पहले से जानकारी ना हो सकता है कि वो ईश्वर के रूप में ही आया हो। तो इसी तरीके से आप अध्ययन करेंगे। शेष भाग आज का आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपको भेजे जाएंगे, उसे समय पर आप कर अपने होमवर्क अर्थात रिस्पेक्टिव क्लास टीचर को या हिंदी क्लास टीचर को भेजने का कष्ट करें। धन्यवाद।